हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू। आज इस वीडियो में हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडी जो है बुक, उसमें से जो चैप्टर जो हमारा चला हुआ है नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमारा टॉपिक जो था वो है इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो इसमें कल की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा मिडल लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर ये जो लेवल है मैनेजमेंट का, ये कंसिस्ट करता है, ये डिपार्टमेंट हेड, जिसमें से परचेज डिपार्टमेंट हेड आता है, सेल डिपार्टमेंट हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिटेंडेंट एक्सेट्रा को इसमें शामिल करते हैं। जो पीपल इस ग्रुप में होते हैं वो क्या है कि एग्जीक्यूट करते हैं जो प्लान और जो पॉलिसीज जो टॉप लेवल जो तैयार करता है, और वो कार्य करते हैं एक लिंक के बीच में टॉप लेवल और जो लो लेवल जो मैनेजमेंट है उसमें एक कड़ी के रूप में काम करते हैं। इसके साथ साथ वो एक्सरसाइज करते हैं उन कार्यों का, टॉप लेवल कार्यों का, अपने डिपार्टमेंट के अंदर जो प्लान बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, अपने डिपार्टमेंट का जो है रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, और जो संसाधन उनको चाहिए उन्हें वो कलेक्ट भी करते हैं। इसके साथ साथ इस स्लाइड से हम देखते हैं कि मेन जो फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट्स हैं उनको किस तरह से हमने क्लासिफाइड किया है, आइडेंटिफाई किया है। तो उसमें से फर्स्ट में जो है ये इंटरप्रिटेशंस करते हैं, पॉलिसीज़ जो है उनको फ्रेम्ड करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट ने उन्हें बनाई हुई है उनको क्या है कि व्याख्या करते हैं उन पॉलिसीज़ की, उन पॉलिसीज़ का क्या है कि आगे वह डिस्क्लोज करते हैं। और मिडल मैन लेवल मैनेजमेंट जो है वो लिंक का काम ये करती है टॉप लेवल और लो लेवल मैनेजमेंट के बीच में। और इसी के साथ दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान एंड पॉलिसी फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट टू लो लेवल की, यानी कि उनको बताना लो लेवल को कि मैंने टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्या 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 किस तरह से उसका गोल है, इसके बारे में वो क्या करते हैं, फ्रेम बना के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑर्गेनाइजिंग करना द एक्टिविटीज़ ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड पॉलिसीज। जो टॉप लेवल ने बनाई हैं उनको क्या करते हैं, उनको सुसंगठित करते हैं उन एक्टिविटीज़ का जिनके द्वारा उन पॉलिसीज़ और प्लान को अचीव किया जा सके, अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड होती है उनको। देयर्स जनरली जो है मिडल मैन लेवल जो मैनेजर्स जो हैं वो हेड होता है डिपार्टमेंट का, और सो दे ऑर्गेनाइज ऑल द सोर्सेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, जिसके लिए वो अपने डिपार्टमेंट के लिए सभी रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। इसके बाद में फाइंडिंग आउट एंड रिक्रूटिंग और सिलेक्टिंग ऑफ अपॉइंटिंग ऑफ रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज़ ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि मैन पावर से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस है वो उसे खुद लेने का राइट्स होता है टॉप इस मिडल मैन मैनेजमेंट का। मिडल लेवल जो मैनेजमेंट है सिलेक्ट एंड अपॉइंटेड द एम्प्लॉयज़ ऑफ देयर डिपार्टमेंट, यानी कि फाइनली जो सिलेक्शंस है, अपॉइंटमेंट है, वो स्टाफ का उन्हीं के हाथों में होता है। इसके साथ ज़्यादा मोटिवेटिंग टू द पर्सन्स फॉर परफॉर्म देयर द बेस्ट एबिलिटीज़, उनको समय समय पर वो मोटिवेट करते रहते हैं। मिडल लेवल मैनेजर्स ऑफर द वेरियस इंसेंटिव्स, जो है कि उनको लाभांश भी का की घोषणा करता है एम्प्लॉय के लिए, जिससे कि वो मोटिवेट हो जाएं और परफॉर्मेंस ऑफ देयर द बेस्ट एबिलिटी जो है वो जनरेट हो जाए। उसके साथ साथ कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, क्योंकि सभी का जो टॉप मिडल मैनेजमेंट जो होती है उसका फर्म के जो है गोल्स है उसे अचीव करने की जिम्मेवारी होती है, इसलिए अदर जो डिपार्टमेंट है उनको स्मूथली फंक्शनिंग के लिए कोऑपरेट भी करना होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ये सभी तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इन्हें क्या है कि फर्स्ट लाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रखा जाता है। उसके बाद में देखिए गाइस, हमारे पास आता है जो हमारे लो लेवल
ऑपरेशनल लेवल जो है जिसमें सुपरवाइजरी लेवल जिसे कहा गया है, इसको अगर देखें तो इसमें जो है कौन कौन सुपरवाइजर्स आते हैं, सुपरिटेंडेंट आते हैं, फॉरमैन आते हैं, सब डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूटिव क्लार्क जो है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। मैनेजर्स जो होता है ऑफ दिस ग्रुप जो है वो क्या करता है, एक्चुअली कैरी ऑन द वर्क एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ द टॉप एंड मिडल मैनेजमेंट। इसके अंदर उसे एक्चुअली में इन प्लान को क्या है कि इम्प्लीमेंट कराना होता है। देयर अथॉरिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो होती है, आउटपुट डिपेंड अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ देयर लेवल ऑफ मैनेजर्स, क्योंकि ये उनके पास लेवल जो चाहता है मैनेजर चाहता है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो दे पास ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्कर्स एंड रिसोर्ट्स ऑफ टू द मिडल लेवल मैनेजमेंट्स का होता है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग डिसिप्लिन अमंग द वर्कर। और इसके अंदर जो वर्कर से रिलेटेड क्योंकि इसका सीधा संबंध कनेक्टिविटी किसी है, वर्कर से है, तो ये डिसिप्लिन हालांकि मेंटेन करना इन्हीं का काम होता है। उसके साथ साथ देखिए गाइज हम देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है, एक तो रिप्रेजेंटेटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। उसके साथ साथ आगे है बिफोर द मिडल लेवल मैनेजमेंट्स, यानी कि उनको वर्कर को फेस करना होता है। सुपरवाइजरी जो लेवल इस मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड एट सबऑर्डिनेट्स, सो दे आर द राइट पर्सन्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड ग्रीवियंस ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। वो अपने वर्कर की अच्छी तरह से उनको समझ सकते हैं क्योंकि उनका सामने लिंक उन्हीं से रहता है। दे पास दिस द प्रॉब्लम ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट, और फिर ये जो है मिडल लेवल मैनेजमेंट के पास उनकी समस्याओं को आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट को अगर हम देखें गाइस यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल और लोअर, इसमें लोअर सुपरवाइजरी लेवल जो है वो इसमें दिखाया गया है। आगे चलते हैं हम, यहाँ पे देखिए कि ये कहता है कि इसके मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशंस एंड द डेवलपिंग हेल्दी रिलेशंस बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स। इनके अंदर क्या है कि एक अच्छा इन्वायरमेंट देने की इनकी कोशिश होती है, इनकी जिम्मेवारी होती है हेल्दी इन्वायरमेंट। तो सुपरवाइजरी मैनेजर्स वो प्रोवाइड गुड्स ऑफ वर्किंग कंडीशंस के अंदर प्रोवाइड करता है, क्रिएटिंग द सुपरवेटिव वर्क्स इन्वायरमेंट करता है और इम्प्रूव द रिलेशंस बिटवीन सुपरवाइजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स में उसकी आपस में जो रिलेशन संबंध जो होते हैं उनको क्या है कि इम्प्रूव करने की कोशिश इसकी होती है। लुकिंग टू द इसमें सेफ्टी ऑफ वर्कर, इसके साथ साथ क्योंकि जो जहाँ काम होता है, प्रोडक्शन जहाँ होता है, जहाँ पे फैक्ट्री जॉब होती है, वहाँ का सुपरवाइजरी लेवल जो मैनेजर है वो क्या करता है, सेफ और सिक्योर जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। इसके साथ ही इसमें गाइस दे ट्राई टू द मेंटेन द इसमें प्रेसिड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटीज़, यानी कि जो पहले से घोषित जो क्वालिटी है उस स्टैंडर्ड को मेंटेन कराना, इंश्योर करना, स्टडी फॉलो ऑफ द आउटपुट जो है वो भी इसी का काम होता है। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स मेक श्योर, वो सुनिश्चित करता है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो मेंटेन किया जा रहा है वर्कर के द्वारा। इसके साथ साथ दे आर रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेवार होते हैं फॉर बूस्टिंग ऑफ द मॉरल ऑफ द वर्कर्स, यानी कि उनका ये जिम्मेवारी है कि वर्कर का जो है मॉरल जो है उसको बढ़ाया जाए। तो वो उनका काम इन्हीं का होता है कि वो करते हैं मोटिवेट के माध्यम से, और दे डेवलप द टीम्स स्पिरिट की भावना उनमें जनरेट हो। दे मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट देयर द मॉरल्स, ये दोनों काम होते हैं, मोटिवेट के साथ साथ उनको बूस्ट करना, अपने उसके काम के प्रति आगे उनको बढ़ाना। मिनिमाइजिंग द वेस्टेज है ऑफ द मटेरियल एंड मेंटेन द सेफ्टी स्टैंडर्ड जो है, क्योंकि जब तक वेस्टेज कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और यानी कि सेफ्टी को भी उसके स्टैंडर्ड को भी उसमें फॉलो करना होता है। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क फोर्स जो है एंड द पास ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द मिडल लेवल मैनेजमेंट, यानी कि इसमें जो एक्चुअल वर्क फोर्स जो होती है उसको क्या साथ साथ इंटरेक्ट करना होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ। इसके ही आगे अगर हम देखते हैं तो इसमें क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो है, आउटपुट डिपेंड अपॉन द हार्ड वर्क, डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी एंड द वर्कर्स ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट
बाय द सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजर्स। ये सारी की चीज़ें क्या क्या है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कंट्रोल मैनेज जो है सुपरवाइजरी जो है क्वालिटी और क्वांटिटी जो है मेंटेन करने का काम इन्हीं के ऊपर आ जाता है। अब आगे चलते हैं गाइस, इसके अंदर अगर हम देखें कि जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो हैं उसके अगर हम वैसे तो हम जानते हैं कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमने 11th में पढ़ा था, तो इसके अंदर फिर भी हम यहाँ पर हमारे सिलेबस में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक तो प्लानिंग करना आता है, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग के तहत हम क्या देखते हैं कि प्लानिंग इज़ ऑलवेज फर्स्ट फंक्शन परफॉर्म एवरी मैनेजर्स, ये पहला काम होता है। दूसरा जो प्लानिंग जो है रेफर करती है डिस्लाइनिंग ऑफ द एडवांस व्हाट टू डू, व्हाट हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू, यानी कि फ्यूचर के बारे में प्लानिंग का की जाती है। और एवरी मैनेजर स्टार्ट विद द डिसाइडिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज, ये पहले से उसको सुनिश्चित करना होता है हर मैनेजर को। हु इज़ अकॉम्प्लिश दीज ऑब्जेक्ट्स, जिसे ये जो पूरा करना चाहता है। और प्लानिंग इज़ द बेस ऑफ ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कोई भी कार्य है उनमें प्लानिंग सबसे पहला बेस माना जाता है। फिर जो हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग जो आता है फंक्शन जो है, इसमें जो है आफ्टर सेटिंग जो प्लान हो जाती है नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजर जो है वो क्या आ जाता है, एवरी मैनेजर ऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज़ एंड एस्टेब्लिशिंग ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टू एग्जीक्यूट द प्लान, यानी कि जो प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए फिर वो रिसोर्सेज का क्या करते हैं, उनको क्या एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें उनको सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके साथ साथ द सेटअप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, उसके अंदर मीनिंग डिसाइडिंग और फ्रेमवर्क ऑफ द वर्किंग, हाउ मैनी यूनिट्स और सब यूनिट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर नीडेड, यानी कितनी जो का प्लान जो है उसके लिए कितनी नीड पड़ेगी, उसके अंदर सभी का यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और जिससे कि डिपार्टमेंट में और किसी तरह का क्या है कि आगे चल के रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिस्प्यूट ना हो लोगों के अंदर, उसके तो उसको भी सुनिश्चित किया जाता है। उसके बाद में अगर ये सेटअप हो जाता है फिर स्टाफिंग की जाती है। स्टाफिंग इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजर, इट रेफर्स टू रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, अपॉइंटिंग ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय से रिलेटेड उनकी ड्यूटी निर्धारित करना, उनके रिलेशन आदि को आइडेंटिफाई करना, वो आदि सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाते हैं। उनका ट्रेनिंग डेवलपिंग प्रोग्राम्स हैं वो क्या होंगे, इसमें रिम्यूनरेशंस, प्रमोटिंग, इंक्रीमेंट जो है किस तरह की होगी, इन सभी चीज़ों की क्या है कि जो उल्लेख जो है स्टाफिंग के अंदर पहले से किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है हमारे पास डायरेक्टिंग, वंस ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ द अपॉइंट जो किया जाता है, तो वो क्या है कि उसको इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि उसे करना क्या है, किस तरह से करना है। तो डायरेक्टिंग जो है वो डायरेक्शन बताती है, उसके बाद में एम्प्लॉय को बाय और मोटिवेट करती है, सुपरवाइजिंग की जाती है, उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर कम्युनिकेशंस उनके अंदर बनाए रखा जाता है। मैनेजर्स जो है वो लीड टू एंड गाइड देम टू द राइट डायरेक्शंस, मैनेजर का काम है उनको आगे नेतृत्व करे। सो डायरेक्शन फंक्शन इंक्लूडिंग, इसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो सुपरवाइजिंग का आ जाता है, मोटिवेटिंग का, कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप का इसमें शामिल किया जाता है। उसके साथ ही बच्चों हम देखते हैं कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स माना जाता है। और इसमें जो मैनेजर से ट्राई करता है वहाँ पर उसके अंदर एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ कम्बिनेशंस बना रहे, उनका समन्वय बना रहे। मैनेजर ये ट्राई करता है कि क्या किस कारण से डाइवेशंस और सजेशंस हैं कलेक्टिव ऑफ मैनेजर्स जो है वो उसके अंदर पाथ में जो प्लान की जाए, जिससे कि कंट्रोलिंग फंक्शंस रेफर ऑल परफॉर्मिंग मेजरमेंट्स है उनके हिसाब से किया जा सके। तो मेरे को उम्मीद है गाइस आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। कल फोकस करेंगे मैनेजमेंट फंक्शंस से डिफरेंट लेवल जो है वो हमारा होगा, तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।